हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिम आयुर्वेदा की यूट्यूब की डेली क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के टॉपिक की ह्यूमरस। आज जो है ह्यूमरस के ऊपर हम बात करेंगे। तो ह्यूमरस जो है आप सबको पता है कि अपर लिम्ब की बोन है ना। और अपर लिम्ब में भी आर्म जो होती है, आर्म के अंदर ये पाई जाती है, और फोर आर्म जो होता है उसमें रेडियस और अल्ना पाया जाता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर ह्यूमरस से क्वेश्चन बनता है ना। जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, उनके लिए है ये वीडियो। तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं, अच्छा स्कोर आप कर पाते हो। तो इसी सीरीज़ में आज हम ह्यूमरस की बात करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमरस जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक लॉन्ग बोन है, और ये आर्म जो होता है ना अपर लिम्ब में, वहाँ पे ये पाई जाती है ना। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारा आर्म है ना, ये आर्म है ना, ये आर्म है, और ये जो है ये फोर आर्म है। ठीक है, तो आर्म के अंदर ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है ये ह्यूमरस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बोलता है इट इज़ अ लॉन्ग बोन एंड फाउंड इन आर्म। अब तो लॉन्ग बोन है तो इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक अपर एंड रहता है, बीच वाला जो है वो शाफ्ट रहती है, और नीचे वाला जो होता है वो लोअर एंड रहता है ना। तो इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन होने के कारण ये जो है इसका ये वाला जो पार्ट है ये अपर एंड रहता है, बीच वाला जो पार्ट होता है ये जो है ये शाफ्ट रहता है, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये क्या रहता है, लोअर एंड रहता है। तो ये हमारे पास अपर एंड रहेगा, ये हमारे पास शाफ्ट रहेगी, और ये हमारे पास लोअर एंड रहेगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो हैं वो इसके अंदर बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपर एंड, अब हम बात करते हैं अपर एंड की। ठीक है, तो अपर एंड के भी आगे जो डिवीज़न रहती है वो इस तरह से रहती है। सबसे पहले हेड रहता है, फिर हमारे पास एनाटॉमिकल नेक रहता है, फिर हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरिकल रहता है, फिर हमारे पास लेसर ट्यूबरिकल रहता है, फिर हमारे पास इंटर ट्यूबरिकल सल्कस रहता है, और लास्ट में हमारे पास सर्जिकल नेक आती है। तो एक बार डायग्राम में भी इसको हम देख लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, और फिर हम आगे चलें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये अपर एंड है ना। तो अपर एंड में सबसे ऊपर ये हेड रहेगा है ना, ये जो आप देख रहे हो ये हेड रहेगा। फिर ये सेकंड वन जो हमने बात करी ये आपका एनाटॉमिकल नेक रहेगा। ठीक है, फिर ये बाहर वाली साइड पे ये ग्रेटर ट्यूबरिकल रहेगा, और यहाँ पे जो है ये लेसर ट्यूबरिकल रहेगा, मिडिल वाली साइड के अंदर वाली साइड पे है ना, ये लेसर ट्यूबरिकल रहेगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, इन दोनों ट्यूबरिकल्स के बीच में ये इंटर ट्यूबरिकल सल्कस या बाइसेप्टल ग्रुप कहते हैं इसको है ना, ये रहती है, और यहाँ पे ये हमारे पास सर्जिकल नेक जो है ये रहता है। ठीक है, तो अब इन्हीं पार्ट्स की जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या था, हेड था, एनाटॉमिकल नेक था, ग्रेटर ट्यूबरिकल था, लेसर ट्यूबरिकल था, बाइसेप्टल ग्रुप था, और सर्जिकल नेक था। ये 6 पार्ट यहाँ पे हमने देखे। ठीक है, तो इन्हीं की ही अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आया हेड। क्या आया, हेड है ना। क्या आया बच्चों, हेड। तो हेड को हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये हेड है ना। तो ये है ह्यूमरल हेड, दिस वन इज हेड। ठीक है, तो क्या होता है इसमें वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हेड जो होता है ना, इट इज डायरेक्टेड मीडियली है ना, अंदर की ओर रहेगा, क्योंकि अंदर स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी रहता है, तो अंदर की ओर रहता है मीडियली। थोड़ा सा बैकवर्ड होता है और अपवर्ड होता है, मीडियली, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। इट आर्टिकुलेट मतलब लगा रहता है, किसके साथ में, मैंने आपको बताया, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला है ना, एंड फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। तो इन 2 बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। क्या है, मीडियली, बैकवर्ड, मीडियली है ना, मीडियली है अंदर की ओर, थोड़ा सा बैकवर्ड है पीछे की ओर, और अपवर्ड है ना। तो मीडियली, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, नंबर 1। सेकंड वन, ये ग्लिनोइड कैविटी है स्कैपुला की, इसके साथ में ये आर्टिकुलेट करता है, और क्या फॉर्म करता है, ये शोल्डर जॉइंट। ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट रहता है
इसकी ये फॉर्मेशन करता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ईजी है। आगे चलते हैं। फिर सेकंड वन हमारे पास आती है एनाटॉमिकल नेक। क्या आती है? एनाटॉमिकल नेक। बोलता है लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर पार्ट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। क्लियर वन? डायग्राम में देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगी। चलिए, तो ये रहा, है ना, ये हमारे पास अपर एंड है। तो ये देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये हेड है ना, और ये रिमेनिंग अपर पार्ट है ना, ग्रेटर ट्यूबरिकल, लेसर ट्यूबरिकल। हम सिर्फ अभी एनाटॉमिकल नेक की बात कर रहे हैं, तो ये एनाटॉमिकल नेक है, ठीक है, ये है ना। तो ये एनाटॉमिकल नेक रहती है जो कि अपर एंड को हेड से अलग करती है। दिस वन इज अ एनाटॉमिकल नेक, है ना। और जो शाफ्ट को अपर एंड से अलग करती है दैट वन इज सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक में और एनाटॉमिकल नेक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी एनाटॉमिकल नेक की। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रेटर ट्यूबरिकल, है ना। ग्रेटर मतलब ट्यूबरिकल मतलब एक उभार, बड़ा सा उभार। ग्रेटर मतलब बड़ा उभार, लेसर ट्यूबरिकल मतलब छोटा उभार, ठीक है। तो जो ह्यूमरस होती है ना, आप अपने लैब में जब देखोगे, है ना, तो अपनी ह्यूमरस को लैब में देखना है अच्छे से, जो उसका आपके एनाटॉमिकल लैब में जब रहेगी ना ह्यूमरस, तो उसको देखना है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे ये ग्रेटर ट्यूबरिकल आया, ये ग्रेटर ट्यूबरिकल, और यहाँ पे ये हमारे पास लेसर ट्यूबरिकल, ठीक है। तो ग्रेटर ट्यूबरिकल और लेसर ट्यूबरिकल, है ना, बड़ा उभार और छोटा उभार। और इन दोनों उभारों के बीच में जो गड्ढा रहेगा उसको हम बाइसेप्टल ग्रुप कहते हैं या इंटरट्यूबरिकल सल्कस कहते हैं, है ना। ये जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये। तो बोलता है जो ग्रेटर ट्यूबरिकल है ना, इट इज़ एन एलिवेशन दैट फॉर्म द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। इट पोस्टीरियरली एस्पेक्ट शो 3 इम्प्रेशंस। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है ना, बताता हूँ मैं कैसे है। देखो, जब ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर को थोड़ा सा उभरा रहता है इस तरह से, है ना। तो इसको जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये 3 पार्ट्स में हमें दिखता है। इसी को ही जो है वो हम अपर, मिडल और लोअर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटर ट्यूबरिकल के बारे में, अपने इतना सा लिखना है और इतना सा समझना है। फिर हम बात कर लेते हैं लेसर ट्यूबरिकल की। तो लेसर ट्यूबरिकल, लेसर मतलब उभार में होता है। इट इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड, ठीक है। तो ये एंटीरियरली एस्पेक्ट करती है। और इंटरट्यूबरिकल सल्कस या बाइसेप्टल ग्रुप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बाइसेप्टल ग्रुप and separate the lesser tubercle medially and the anterior part of the greater tubercle, है ना। तो ये बीच में रहता है। और जो क्या करेगा, शाफ्ट को बॉडी हेड से अलग करेगा, और उसको क्या कहते हैं, सर्जिकल नेक कहते हैं। तो सर्जिकल नेक क्या होता है? इट इज अ नैरो लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट। इट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। तो बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पे अपर पार्ट की बात करी। अपर पार्ट में हमने क्या देखा? अपर पार्ट में हमने देखा, क्या देखा? हेड देखा। फिर क्या देखा? फिर हमने एनाटॉमिकल नेक देखा। फिर क्या देखा? फिर हमने ग्रेटर ट्यूबरिकल देखा। फिर हमने लेसर ट्यूबरिकल देखा, है ना। देखा ना अभी? तो और इन दोनों के बीच में जो उभार आया उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा बाइसेप्टल ग्रुप या इंटर ट्यूबरिकल। मतलब इंटर मतलब 2 ट्यूबरिकल्स के बीच में जो सल्कस है, गड्ढा है, उसको हमने इंटर ट्यूबरिकल सल्कस या बाइसेप्टल ग्रुप, वाई मतलब 2, है ना, बाइसेप्टल ग्रुप गड्ढा से। और जो अपर एंड को शाफ्ट से अलग करेगा उसको हमने क्या कहा? उसको हमने सर्जिकल नेक कहा, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई अपर एंड के बारे में, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो बीच का पार्ट था वो क्या था? हाँ, वो था शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट जो होता है ना, इट इज अ राउंडेड इन अपर एंड, अपर हाफ पे ना, जहाँ से ये शुरू होता है ना, जस्ट सर्जिकल नेक से नीचे से ये राउंडेड शेप में होता है। आप लैब में कल जरूर देखिएगा जाके, बोन को राउंडेड होता है। और जैसे जैसे हम नीचे को आते जाते हैं ये एक ट्रायंगुलर शेप लेता जाता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, कोई भी चीज़ अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में होगी लाइक दिस, है ना, ऐसे ऐसे ये शेप ले लेगा।
तो अगर ये ट्रायंगुलर शेप लेगा तो ऑब्वियसली इसके 3 तीखे तीखे बॉर्डर बने ना, 1 है ना, 2 है ना, 3, और ये 3 बॉर्डर बन गए और 3 ही क्या बन गए, सरफेस। ठीक है, 3 ही सरफेस बन गए। तो इट इज अ राउंडेड इन अपर हाफ एंड ट्रायंगुलर इन अ लोअर हाफ। तो ड्यू टू ट्रायंगुलर इन लोअर हाफ इट फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। क्लियर वन। अब 3 बॉर्डर कौन कौन से रहेंगे, एंटीरियर बॉर्डर जो सामने रहेगा, लेटरल बॉर्डर जो लेटरल साइड पे रहेगा, मिडिल बॉर्डर जो मिडिल वाली साइड पे रहेगा। एंटीरियर और लेटरल के बीच में क्या बनेगा, एंटीरियर लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर और मिडिल के बीच में क्या बनेगा, एंटीरियर मिडिल बॉर्डर। और पिछली साइड पे क्या बनेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर, है ना। डायग्राम में देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया था ना वैसे दिख रहा है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है ना। ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये आपका मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, पोस्टीरियर सरफेस होता है ना। तो ये एंटीरियर और लेटरल के बीच में एंटीरियर लेटरल सरफेस है, एंटीरियर और मिडिल के बीच में एंटीरियर मिडिल सरफेस है, और पिछली साइड पे क्या है हमारा, पोस्टीरियर सरफेस है ना। इसको मैं जूम वो करता हूँ वापस, ताकि मैं फिर से इसको समझा पाऊँ। देखो ये रहा हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ये रहा हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस। तो पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ये रहा हमारे पास लेटरल बॉर्डर, और ये रहा हमारे पास मिडिल बॉर्डर। 3 बॉर्डर क्लियर हो गए। अब एंटीरियर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर मिडिल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर लेटरल सरफेस, और पिछली साइड पे जो सरफेस बना ये हमारे पास क्या आ गया, पोस्टीरियर सरफेस। तो ये शाफ्ट में इतना ही है ना। अगर इसको आप कर दोगे ना और लिख दोगे इस तरह से, तो ये इजीली हो जाएगा। नोट्स आप ले सकते हो, व्हाट्सअप करिए मुझे, नोट्स ले लीजिए। ठीक है। तो बॉर्डर की अगर हम बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर, तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ना, अपर 1/3 ऑफ द लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ना, ये 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करा है कि अपर 1/3 पे क्या बनता है, लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। मीडियल पार्ट जो होता है ना, वो एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी के लिए होता है, और लोअर हाफ एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड, है ना। तो मैं ये आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ डायग्राम में ना। ये रहा, जैसे ये देखो डायग्राम, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा आपका बॉर्डर्स आ गए ना, ये सामने है ना, ये एंटीरियर बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये आपका मीडियल बॉर्डर आ गया, और ये आपका पिछली वाली साइड पे लेटरल, ये लेटरल बॉर्डर आ गया। अब आप देखो यहाँ पे है ना, ये बॉर्डर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। ये सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर लेटरल सरफेस है, ये एंटीरियर मिडिल सरफेस है, और पिछली साइड पे ये पोस्टीरियर सरफेस है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बताता हूँ आपको। एक मिनट। ये रहा। तो ये डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर 1/3 पे लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप रहेगा, मिडिल पे एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी के लिए रहेगा, और लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। लेटरल बॉर्डर की बात करें, इट इज प्रोमिनेंट ओनली द लोअर एंड, मतलब ऊपर नहीं होता है, ये नीचे आके ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। वियर इट फॉर्म द लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज, और इन मिडल पार्ट ऑफ इट इज इंटरप्टेड बाय द रेडियल और स्पाइनल ग्रुप के साथ आता है, दिखाता हूँ अभी आपको। और इन अपर पार्ट इट इज वेयरली ट्यूबरिकल टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल ट्यूबरिकल। तो लेटरल बॉर्डरिंग के बारे में अपनी ये थोड़ी सी बातें लिखनी है। फिर हमारे पास लास्ट वन जो आता है वो आता है मीडियल बॉर्डर। इट फॉर्म द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरिकल सर्कस ऑफ द अपर पार्ट, है ना, कंटिन्यूशन में आता है। एंड इट इन मिडल इट प्रेजेंट ए रफ स्ट्रिप रहती है वहाँ पे, और इन लोअर साइड इट इज कंटिन्यूस विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस। ठीक है, पहले मैं एक बार बात कर लेता हूँ, है ना, या फिर आपको रिजेस पहले दिखाई देता हूँ, है ना। तो ये रही हमारे पास ह्यूमरस, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये बनती आ रही हैं। दिस वन इज अ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और दिस वन इज अ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज,
ठीक है। और फिर नीचे आके ये मिडिल, ये फिर हम लोअर एंड की बात करेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये आ रहा है, ये डेल्टोइड ट्यूबिसिटी रहती है, यहाँ पे ग्रुप्स रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें रहती हैं, ये देखो, हाँ एक मिनट, ये रहा ना, ये वाले स्ट्रक्चर में ये देखो, ये रेडियल ग्रुप, आप ये आपको डेल्टोइड ट्यूबिसिटी दिख रही होगी, ये आपको रेडियल ग्रुप दिख रही है ना। यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेक है, ये मैं आपको मायोलॉजी में कराऊंगा जहाँ पे हम बात करेंगे मसल्स की, ठीक है। तो ये फिलहाल आपने इतना सा रखना है याद, तो आपका काम चल जाएगा ऑस्टियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सरफेसेस की। तो जैसा आपको पता है कि एंटीरियर और लेटरल के बीच में एंटीरियर लेटरल सरफेस लाई करेगा, तो इट इज लाई बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस। नंबर 1, एट अपर हाफ इट इज कवर्ड बाय डेल्टोइड, मिडल इट इज मार्क्ड बाय वी शेप डेल्टोइड ट्यूबिसिटी। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे एक मसल लाई करती है जिसे हम डेल्टोइड मसल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके लाई करने के कारण ना यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूबिसिटी बनती है वी शेप की, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वी शेप, इस वन इज अ वी शेप डेल्टोइड ट्यूबिसिटी। क्लियर वन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये एंटीरियर लेटरल सरफेस के बारे में आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सरफेस, एंटीरियर मिडल सरफेस की, ठीक है। अच्छा, ये है बिहाइंड डेल्टोइड ट्यूबिसिटी देयर इज अ रेडियल ग्रुप रन डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड अक्रॉस सरफेस। अच्छा, फिर हमारे पास आता है एंटीरियर मिडल सरफेस। तो एंटीरियर मिडल सरफेस होता है, इट इज लाई बिटवीन एंटीरियर एंड मिडियल बॉर्डर, और एक न्यूट्रिएंट फोरामेन जो इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, हम ऑक्सीफिकेशन में देखेंगे, वो यहाँ पे लाई करती है इसके एंटीरियर मिडल सरफेस पे। याद रखिएगा, मोस्टली इसी सरफेस पे लाई करती है न्यूट्रिएंट फोरामेन्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन एक छेद होता है, फोरामेन छेद को कहते हैं, इज सीन इन दी ऑन दी सरफेस नियर इट्स मिडल एंड नियर द मीडियल बॉर्डर, ओके। और फिर जो बैक में हमारे पास रहेगा दैट वन इज पोस्टीरियर सरफेस, इट लाई बिटवीन द मिडिल एंड लेटरल बॉर्डर। Its upper end is marked by oblique ridge and middle 1/3 is crossed by a radial groove. Clear one? Then next one आता है हमारे पास lower end. तो lower end is forms condyle which is expanded from side to side. तो जो lower end होता है ना बच्चों, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आर्टिकुलर पार्ट, है ना, और एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो आर्टिकुलर पार्ट मतलब जो लगा रहता है ना आगे किसी के साथ में, तो ऑब्वियसली कैपिचुलम और ट्रोक्लिया लगे रहते हैं। और कैरिंग एंगल तो दिखाता हूँ आपको क्या होता है। ये आगे रेडियस अरने के साथ में लगते हैं, है ना, और वहाँ पे हमारा फिर एल्बो जॉइंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो किसी के साथ अटैच नहीं होते, जैसे लेटरल एपिकोंडाइल है, मिडिल एपिकोंडाइल है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है, मिडिल सुप्राकोंडाइलर रिज है, कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड फोसा है, रेडियल फोसा है और ओलिक्रन फोसा है। फोसा मतलब गड्ढे, डिजिस मतलब जो साइड से बन रही हैं। तो पहले डायग्राम में ही इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कि ये होती कहाँ कहाँ है। देखो, ये ऊपर लेटरल, ये जो आ गया ना, ये लेटरल सुप्राकोंडाइल है ना, ये मिडिल सुप्राकोंडाइल, ये मिडिल एपिकोंडाइल, ये लेटरल एपिकोंडाइल, है ना। तो ऊपर सुप्राकोंडाइल, सुप्रा मतलब ऊपर, तो जो नीचे वाले हैं वहाँ पे सुप्रा हट जाएगा। तो लेटरल सुप्राकोंडाइल ऊपर वाला, लेटरल एपिकोंडाइल नीचे वाला, मिडिल सुप्राकोंडाइल ऊपर वाला, मिडिल एपिकोंडाइल नीचे वाला, है ना। ये हो गया। और फिर ये हमारे पास फोसा रहेगा, सामने जो रहेगा ये कोरोनॉइड फोसा रहेगा, ठीक है। कोरोनॉइड फोसा यहाँ पे, ये मिडिल वाली साइड पे, और लेटरल वाली साइड पे ये जो रहेगा खड्डा, इसे हम रेडियल फोसा बोलेंगे। यहाँ पे रेडियस लगेगी और यहाँ पे अल्ना लगेगी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कैपिचुलम कहेंगे और इसे हम ट्रोक्लिया कहेंगे, ठीक है। और एक पोस्टीरियर साइड पे जब हम चलेंगे ना अब आगे, तो मैं आपको और चीज़ें भी क्लियर करता जाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ पे एंटीरियर व्यू हम देख रहे हैं और ये हम पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेडियल फोसा है और ये कोरोनॉइड फोसा है। यहाँ पे ये हमारे पास ट्रोक्लिया है, ये कैपिचुलम है, ये लेटरल एपिकोंडाइल है और ये मिडिल एपिकोंडाइल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रोक्लिया होगा ना वो मिडिल साइड पे ही होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कोरोन और ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनॉइड फोसा होगा, तो कोरोनॉइड फोसा और ट्रोक्लिया मिडिल साइड पे पा जाएगा, जबकि रेडियल, क्योंकि रेडियस बाहर वाली साइड पे होती है, ठीक है। तो रेडियल फोसा और कैपिचुलम ये हमारा लेटरल साइड पे पाया जाएगा। और बैक वाली साइड पे जो फोसा बनेगा ना, खड्डा बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिक्रन फोसा। क्लियर वन, ये पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है।
ठीक है, तो ये हम अब बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकुलेट पार्ट्स हमने क्या बात करी, कैपिचुलम की। कैपिचुलम इज ए राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट द हेड ऑफ द रेडियस, है ना। तो ये मैंने आपको दिखाया अभी डायग्राम में। दिस वन इज अ कैपिचुलम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके हेड ऑफ रेडियस लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो क्या बोलता है ये कि कैपिचुलम इज ए राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस। सेकंड वन क्या है जो आर्टिकुलर पार्ट में है, वो है हमारे पास ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया क्या है, इट इज अ पुली शेप्ड सरफेस, इट इज आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया नोच ऑफ द अल्ना, है ना। तो हम बात करेंगे जब अल्ना की तब दिखाऊंगा। तो ऐसे ट्रोक्लिया नोच होती है, ठीक है, वो यहाँ पे लगती है। कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रोक्लिया में ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ना लगती है, अल्ना की नोच रहती है, ठीक है। तो और कैपिचुलम के ऊपर ये रेडियल फोसा रहेगा और ट्रोक्लिया के ऊपर ये कोरोनॉइड फोसा रहेगा, ठीक है। चलो ये अभी आएगा आगे। तो ये दो चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में मीडियल एज ऑफ द ट्रोक्लिया का जो मीडियल एज है ना, प्रोजेक्ट डाउन 6 mm मोर देन द लेटरल एज। ये थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है ना। तो क्या है ये देखो, यहाँ पे इसको हम ऐसे साफ कर लेते हैं पहले, और एक मैं यहाँ पे ना ऐसे एक ये ऐसे सीधी लाइन लगाता हूँ। तो ये देखो, ये ट्रोक्लिया की ये जो मीडियल एज है ये नीचे को आ रही है ना, प्रोजेक्शन बन रही है 6 mm, कितना 6 mm नीचे को आती है। और इसी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैरिंग एंगल। क्या कहते हैं, कैरी कर रहा है एक एंगल, तो कैरिंग एंगल, ठीक है। दिस वन इज एक कैरिंग एंगल, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग एंगल। ट्रोक्लिया का ही मिडिल साइड थोड़ा सा 6 mm नीचे को उसकी प्रोजेक्शन हो जाती है और कैरिंग एंगल की फॉर्मेशन कहती है। दिस वन इज आर्टिकुलर पार्ट्स। एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स की हम बात करें तो मिडिल एपिकोंडाइल बनता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। इट इज अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन on the middle side of the lower end. Lateral epicondyle is smaller than middle epicondyle. A sharp lateral margin just above the lateral end is called lateral supracondylar ridge. Coracoid fossa, है ना, मैं दिखाया आपको। It is a depression just above the anterior aspect of the trochlea. और radial fossa, it is a depression present just above the anterior aspect of the कैपिचुलम। तो आपने ये याद रखना है कि कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा हमेशा एंटीरियरली लाई करेगा, और जो ओलिकरेंट फोसा है ना वो क्या करेगा, पोस्टीरियरली लाई करेगा। क्योंकि ये बोन डिटरमिनेशन में हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्लू रहता है ना, बहुत अच्छा हमारे पास बोन डिटरमिनेशन करने के लिए एक हिंट रहता है। तो ओलिकरेंट फोसा लाई जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। क्लियर बाय। तो ये हमारे पास लोअर एंड हो गया। तो लगभग हमारे ये बोन हो गया, अपर एंड हो गया, शाफ्ट हो गया और लोअर एंड हो गया। अब साइड डिटरमिनेशन की बात कर लेते हैं। बाईवा जब होता है तो आपको हड्डी पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि बोलो बताओ ये किस साइड की बोन है। तो साइड डिटरमिनेशन के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि अपर एंड हेड जो होगा ना इसका स्कैपुला का, उसको आपने ऐसे मीडियली लगाना है सबसे पहले, ठीक है। ऐसे मीडियली लगाना है, ठीक है। ऐसे लगाया मीडियली, ठीक है। और फिर जो ऐसे करके ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके रेडियल फोसा और जो है आपका कोरोनॉइड फोसा, ठीक है, वो आपका हमेशा आगे रहना चाहिए। तो कोरोनॉइड फोसा रेडियल फोसा को अपने सामने करना है और हेड को अपने मिडिल ही करना है। फिर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा कि हेड इज ऑलवेज मीडियली, रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा इज ऑलवेज लाई एंटीरियरली, और जो हमारे पास दूसरा ओलिकरेंट फोसा होता है वो हमेशा पोस्टीरियरली लाई करता है। ये 3 पॉइंट से आप इजीली डिटरमाइन कर लोगे। इसके अलावा डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी लाई एट लेटरल साइड, है ना। लेसर ट्यूबरिकल लाई इन फ्रंट एंटीरियर ऑफ द लेटरल, एंटीरियर और लेटरल साइड, ठीक है। और एक मैंने आपको ये बताया जो कैरिंग एंगल और ट्रोक्लिया ये रहेगा, ये भी आपका कहाँ रहेगा, मिडिल ही रहेगा। तो इस तरह से 5-6 पॉइंट्स हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, इस बात को भी आपने याद रखना है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है ओसिफिकेशन का, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते फिर आगे बताता हूँ आपको। तो बोलता है अपर एंड ओसिफाई फ्रॉम 3 सेकेंडरी सेंटर्स। तो अपर एंड के पास 3 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, लोअर एंड ओसिफाई फ्रॉम 4 सेंटर्स विच फॉर्म 2 एपिफाइसिस, ठीक है। तो फर्स्ट 4 हेड, फर्स्ट ईयर में ये ओसिफाई हो जाता है
फर्स्ट फॉर ग्रेटर ट्यूबरिकल सेकेंड ईयर में, एंड मतलब फर्स्ट मतलब एक हेड में, एक ग्रेटर ट्यूबरिकल में और एक लेसर ट्यूबरिकल में। जो हेड वाला है फर्स्ट ईयर में, ग्रेटर ट्यूबरिकल वाला सेकेंड ईयर में, और 5वें साल में लेसर ट्यूबरिकल। अबव 3 सेंटर, ये तीनों ही जो सेंटर्स हैं ये फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग 6 ईयर में फ्रॉम दी फॉर्म 1 एपिफाइसिस विच फ्यूज विद शाफ्ट ड्यूरिंग 20 साल में जाके ये फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही लोअर एंड की हम बात करें तो 4 सेंटर बताए विच फॉर्म्स 2 एपिफाइसिस। यहाँ पे एक एपिफाइसिस बन रहा है, यहाँ पे 2 एपिफाइसिस बनते हैं। एक जो होता है फॉर कैपिचुलम एंड लेटरल ग्लैंड ऑफ ट्रोक्लिया फर्स्ट ईयर में। एक जो होता है वो मीडियल ग्लैंड ऑफ द ट्रोक्लिया 9 ईयर में, एंड एक जो होता है वो लेटरल एपिकोंडाइलर जो कि 12 साल में। और ये तीनों के ये तीनों जो है ना, कैपिचुलम वाला, मीडियल वाला और लेटरल एपिकोंडाइलर वाला, ये 3 फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग 14 ईयर to form 1 epiphysis which fuse with the shaft at about 16 years. Center of medial epicondyle appears during 4 to 6 years and fuse totally 20 years, है ना। तो ये हल्का सा आपने ओसिफिकेशन का देखना है ना। डायग्राम में भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना। तो इस तरह से ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं जिसे हम डाइफाइसिस भी कहते हैं। ये हमारे पास पेरियोस्टल बट रहता है और ये कार्टिलेजेस रहते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से ये पेरियोस्टम, है ना। ये न्यूट्रिएंट आर्टरीज में नकुता इंटरमीडिएट सरफेस पे रहेगी। सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं, ये भी हमारे सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं। मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस प्लेट है और डाइफाइसिस प्लेट है। तो इस तरह से ये हमारे पास ओसिफिकेशन जो है वो इसकी होती है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखा, है ना। और ओसिफिकेशन में बेसिकली हमने क्या देखा कि अपर एंड पे 3 सेकेंडरी सेंटर्स रहेंगे, लोअर एंड पे 4 सेंटर्स विच फॉर्म द 2 एपिफाइसिस, और जो 3 सेकेंडरी सेंटर्स हैं वो 1 एपिफाइसिस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो आज हमने बात करी ह्यूमरस की। फटाफट से एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूँ आपको इसका। ह्यूमरस रहेगी, ह्यूमरस का जो है लंबी बोन है, इसलिए उसका अपर एंड रहेगा, लोअर एंड रहेगा और एक शाफ्ट रहेगा। अपर एंड पे जो है वो हेड रहेगा, एनाटॉमिकल नेक रहेगा, ग्रेटर ट्यूबरिकल रहेगा, लेसर ट्यूबरिकल रहेगा, इंटरट्यूबरिकल सल्कस या वेस्टिब्यूटल ग्रुप रहेगा, सर्जिकल नेक रहेगा। हेड जो है उसके बाद में शाफ्ट आएगी। तो शाफ्ट जो है वो 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस बनाएगी, एंटीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर लेटर, एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर, है ना। और उसके बाद में लोअर एंड जो रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। एक तो जो है वो आर्टिकुलर पार्ट रहेंगे, नॉन आर्टिकुलर पार्ट रहेंगे। कैपिचुलम, ट्रोक्लिया और कैरिंग एंगल ये आर्टिकुलर पार्ट्स में आएगा। और लेसर एपिकोंडाइल, मिडिल एपिकोंडाइल, लेटर सुप्राकोंडाइलर, मिडिल सुप्राकोंडाइलर, कोरोकोइड फोसा, रेडियल फोसा और ऑलिकॉन फोसा, ये सब नॉन आर्टिकुलर में रहेंगे। जो ट्रोक्लिया है ना वो मिडिल साइड पे 6 mm और नीचे को आएगा, जो कि एक प्रोजेक्शन आएगी जो कि कैरिंग एंगल की फॉर्मेशन करेगी। रेडियल फोसा, ऑलिकॉन फोसा, सॉरी रेडियल फोसा और कोरोनोइड फोसा हमेशा आगे को लाई करेंगे और ऑलिकॉन फोसा पीछे को लाई करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में जो हेड है ना वो हमेशा मीडियल ही रहेगा और नीचे जो ट्रोक्लिया है वो भी मीडियल ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका कोरोनोइड फोसा और रेडियल फोसा है, ठीक है, वो आपका एंटीरियरली रहेगा और जो आपका ऑलिकॉन फोसा है वो पोस्टीरियरली रहेगा। डेल्टोइड ट्यूबिसिटी जो है वो एंटीरियरली लेटरली साइड पे आपको रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप बोन की डिटर्मिनेशन कर सकते हो। और ओसिफिकेशन में हमने देखा कि अपर एंड जो होता है वो 3 सेकेंडरी सेंटर्स में फ्यूज होता है, ठीक है। और फर्स्ट, सेकंड और 5th ईयर में जाके 3 सेंटर्स और 6th ईयर में पूरा एक 1 एपिफाइसिस की फॉर्मेशन करके शाफ्ट के साथ 20 ईयर में जुड़ जाता है। और लोअर एंड जो होता है 4 सेंटर्स रहेंगे जो कि 2 एपिफाइसिस की फॉर्मेशन करता है और 20 साल में जाके ये सुई शाफ्ट के साथ जुड़ जाता है। और ह्यूमरस जो है वो मैंने आपको अभी बताया, ह्यूमरस जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। तो फ्रेंड्स ये था ह्यूमरस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर के उनके साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए होंगे तो व्हाट्सएप करिएगा। तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियोस को। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आने वाले टाइम में हम अब जो है हर रोज़ एनओपी के ऊपर, रसशास्त्र के ऊपर, डीजी के ऊपर और AIPGT 2022 के ऊपर जो है टॉपिक्स
ले आते रहेंगे, ताकि एकेडमिक सेशंस और साथ साथ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन दोनों के हिसाब से आपको फ़ायदा हो सके। और AIPGT 2022 के लिए 22 के लिए जो है हमारा जो बैच है वो 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल करिए या हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करिए। 6 मंथ का ये प्रोग्राम रहता है। 6 मंथ में आपका ये सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेते हैं आज आपसे विदा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगली टॉपिक में। धन्यवाद।